लाजिम है कि एक आदमी जो है इतनी बड़ी पोस्ट पर आता है और बिल्कुल लाजिमी उसको तमाम तर चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करना पड़ता है। लेकिन जमात जो है चला रही होती है, जो पार्टी होती है, उस पार्टी के जो डिसीजन लिए जाते हैं, एक 7 रुकनी या 13 रुकनी जो भी कमेटी होती है, उस कमेटी में जो है ना फैसले किए जाते हैं तो कौन किस मिनिस्टर को कहाँ से लड़ाना है और किस मिनिस्टर को कहाँ से। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना वहाँ से बनारस से लड़ लिए और जो है उनको जो है कानपुर भेज दे, तो उन्होंने बताया कि कानपुर की सीट बहुत अहम सीट है। बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान और मेरे साथ मौजूद है सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट्स आता है और आज भी एक हमारे दोस्त हैं बहुत ही प्यारे विघ्नेश राव जी हाँ, ये कमेंट्स था और कहते हैं कि आपकी अदालत पार्ट 4 देखते हैं वीडियो में। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है नरेंद्र मोदी पार्ट 4 आपकी अदालत। वेलकम बैक। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवाल आपके घेरे में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये बीजेपी पर एक छत्र राज चलाते हैं। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। संगठन व्यवस्था से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना हुआ होता है। ढेर सारी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स और एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत बड़ी हमारी टीम है। कभी हम अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी की बात कर रहे थे, कभी अडवाणी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, अडवाणी जी बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे ये काम मिला है, पार्टी ने जो तय किया है मुझे करना है, क्योंकि आखिर मैं कार्यकर्ता हूँ। तो कार्यकर्ता के नाते जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर मुझे जो कुछ भी योगदान देना होता है तो देता हूँ। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है और टीम के रूप में काम करते हैं। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? मैं नहीं मानता हूं कि वो रिठे हैं। और वो देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया गोवा में, अडवाणी जी रूठे, उनको सब लोग मनाने गए उनके घर पे। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया तब वो मीटिंग में गए, फिर उनको मनाने गए। और अभी लोकसभा की टिकट जब डिसाइड हो रही थी, वो भोपाल से लड़ना चाहते थे, पार्टी अहमदाबाद से लड़ना चाहती थी। इन तीनों विषयों की क्लैरिफिकेशन अडवाणी जी की तरफ से भी आया है, पार्टी तरफ से आया है। और ये सारी काल्पनिक कथाएं रही है, क्योंकि जिस दिन गोवा में तय हुआ उसी दिन फ़ोन पे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए वो गोवा आ नहीं पाए थे। लेकिन अब वो मसाला बन गया न्यूज़ के लिए तो चल पड़ा। और जसवंत सिंह जी ने अभी मेरी एक किताब मोदी तो नाम की किसी ने एक मेरे चीज़ें छपी है, उसकी प्रस्तावना लिखी है जसवंत सिंह जी ने अभी। और आपने उनको टिकट नहीं दिया? ऐसा है, टिकट मैं नहीं देता हूँ। स्टेट इलेक्शन कमेटी अपना रिकमेंडेशन भेजती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है। और उनके बेटे को अभी असेंबली में चुनाव लड़वाया, जिताया है। जसवंत सिंह जी के बेटे उसी बार में लोकसभा क्षेत्र से एमएलए है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव था। लेकिन ये बात सही है, आखिरकार देखिए भाजपा में लाखों कार्यकर्ता है। अब टिकट तो 500 लोगों को मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो राजी नाराजी की संभावना हर जगह पे ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी को भी चिंता है। आज ही का मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता अडवाणी जी हैं, जसवंत सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी ने सबको किनारे लगा दिया। पहली बात यह है कि जो लोग हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने मोदी को उंगली पकड़ के चलाया है।
और आज भी ये वो लोग हैं जिनके चरणों में बैठ करके मैं जीवन की बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा लेता हूँ। और इसलिए न उनको भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पता है, न भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता है, लेकिन वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, उठा करके ऑफिस से बाहर फुटपाथ पर पटक दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी को बिठाना था, तो उनके यहाँ ये हुआ है तो बचपन से उन्होंने यही देखा है, तो उनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है ना। लेकिन अब वो कल्चर बीजेपी में नहीं आई। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। अब वो उन दोनों के बीच का मामला है, रहने दीजिए उनके पास। और पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी में जितना नहीं पसंद करते, बाहर वाले पसंद करते हैं। राज ठाकरे, आपका रिश्ता तो शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पहली बात है कि इसका पहला पार्ट जो है वो आपका अनुमान सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुझसे इतने श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मेरी पार्टी में, मुझसे ज़्यादा अनुभवी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझको अपने कंधे पर बिठाया है। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज रात दिन देखे बिना इतना पसीना बहा रहे हैं, इतना पसीना बहा रहे हैं। अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो उन पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत हूँ। अगर आज मैं इतना ऊपर दिखता हूँ तो मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है, इसके कारण दिख रहा हूँ। इसलिए मेरी पार्टी में कोई मेरे साथ नहीं है ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। वो सब हैं इसलिए तो मैं यहाँ दिख रहा हूँ, अगर वो ना होते तो मैं धरती पर भी कहीं नजर नहीं आता। तो रियलिटी ये है। दूसरी बात है, जब सारा देश अगर ये कुछ बातें कह रहा है तो और भी लोग कहते होंगे और दलों के लोग भी कहते होंगे। कुमार विश्वास, मैंने सुना कि वो आपकी तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे बात करते थे। ये बात सही है, मैं तो बात सबसे करता हूँ जी। ज़्यादातर लोग ये चलाते हैं कि मोदी किसी से बात नहीं करते, कम से कम वो सच तो बोला कि मैं बात करता हूँ। लेकिन कांग्रेस में कम से कम ये क्राइसिस नहीं है, वहां तो तय है कि लीडर कौन है, किसकी कमांड चलेगी। और यही तो कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। देश की आरती उतारने के बजाय वो एक ही परिवार की आरती उतार रहे हैं, यही तो मुसीबत का कारण है। मनमोहन सिंह जी ने ये कहा कि राहुल गांधी हैज आउटस्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ। आपकी पार्टी में किसी बड़े नेता ने ये कहा कि मैं आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूँ? इसका कारण है कि मैं कहता हूँ कि मैं सबके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। मैं यही तो कहता हूँ ना कि सब मेरे नेता हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा से मैं बढ़ रहा हूँ और मैं इन्हीं के अंडर में काम करता हूँ। लेकिन जिनके अंडर आप काम करने की बात कर रहे हैं, ऐसे ही मुरली मनोहर जोशी हैं, वो बनारस से लड़ना चाहते थे, आप पहुंच गए वहाँ। मुझे निमंत्रण दिया है जी, और उनको तो कानपुर की बहुत अच्छी सीट पर लड़ रहे हैं और मैं मानता हूँ वो अपने जीवन में सर्वाधिक वोट से इस बार जीतने वाले हैं। सर, आप जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो अडवाणी जी को आप प्रेसिडेंट बनाएंगे क्या? ऐसा है, अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका मतलब है कि अडवाणी जी ने उसको बनाया है। जो मुझे बनाते हैं उनको मैं क्या बनाऊंगा? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, सभी पार्टीज ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करेंगे या उनको सुरक्षित देखेंगे, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित समझें? आपको एक मेरी प्रार्थना है, अगर मौका मिले तो अक्टूबर में हमारे यहाँ नवरात्रि का पर्व होता है। एक बार गुजरात में नवरात्रि का पर्व देखने आइए और रात को 1-2 बजे ऐसे ही जरा टहलने के लिए निकलिए। आप देखेंगे जवान बेटियां पूरे गहनों से लदी हुई अकेली स्कूटी पर अंधेरी रात में जाती हुई मिलेगी। तो ये सब संभव है, सब संभव है। आज मुलायम सिंह यादव ने
एक स्टेटमेंट दिया है पब्लिक मीटिंग में। उन्होंने कहा कि जो लड़के बलात्कार करते हैं ये छोटा मोटा अपराध है और बलात्कार करने वालों को फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं है, और मैं अगर प्रधानमंत्री बना तो मैं इस कानून को बदलूंगा। अगर आप ऐसी चीज़ें इकट्ठी करोगे तो जब मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी आक्रमण हुआ तो कांग्रेस के वहाँ के गृह मंत्री ने बयान दिया था, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ये माइंडसेट है ना, वही देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमें इन घटनाओं के लिए पीड़ा नहीं हो रही है, ठीक है, उसको सुधार करने में शायद समाज को शिक्षित करना, सोचना, बहुत चीज़ें ज़रूरत लगेगी, लेकिन हम कैसे इनसेंसिटिव हो सकते हैं? पल भर के लिए सोचिए, आप ही वो बालिका है जिस पर ये जुल्म हुआ है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि छोटी मोटी घटना हो गई? एक बार सोच लीजिए, आप खुद एक बालिका है, या ये सोच लीजिए आपकी अपनी बेटी है और उस पर जुल्म हुआ है, और तब आपका रूप देखिए, आपको क्या विचार आता है। भारत की हर बेटी हमारी अपनी बेटी है। 21वीं सदी, सुशिक्षित समाज, और ये क्या हम सुन रहे हैं? ये मन को परेशान करने वाली चीजें हैं। और उसमें भी एक घाव पर एसिड छिड़कने का काम इन नेताओं की नासमझी से होती है, तब बहुत पीड़ा होती है। मैं इसका राजनीतिक जवाब देना नहीं चाहता हूं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मैं कोई पॉलिटिकल स्कोर नहीं चाहता इसमें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, कम से कम ईश्वर हमें ऐसी बुद्धि न दे, ऐसी बुद्धि न दे। एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर जनता के इल्जामात और सवाल का। जी दोस्तों, आपने देखा मोदी जी का पार्ट 4 और जी हाँ, आपकी अदालत का पार्ट 4 अमेजिंग। बिल्कुल देखेंगे, ये होती है एक अच्छे सवालों के जवाबात। सच्चे लीडर की जो बिल्कुल ये है कि वो कहते हैं कि मैं जो है ना, मैं खुद जो है ना उनका जो लोगों का मैं खुद मानता हूँ, हाँ। और जो वो चाहते हैं कि वो इस तरह काम करें और मैं उनका जो है काम करता हूँ। बिल्कुल। यानी कि उनके अपने जो वो है, इनके वर्कर हैं, बोलते हैं मैं एज ए वर्कर काम कर रहा हूँ। जो वर्कर हैं वो मेरे लिए काम करते हैं, मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी जो लाजिमत है कि एक आदमी जो है इतनी बड़ी पोस्ट पर आता है और बिल्कुल लाजमी उसको तमाम तरह चीज़ों को जो है लुक आफ्टर करना पड़ता है। लेकिन जमात जो है चला रही होती है, जो पार्टी होती है, उस पार्टी के जो डिसीजन लिए जाते हैं, एक 7 रुकनी या 13 रुकनी जो भी कमेटी होती है, उस कमेटी में जो है ना फैसले किए जाते हैं तो कौन किस मिनिस्टर को कहाँ से लड़ाना है और किस मिनिस्टर को कहाँ से। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि भाई आप जो है ना वहाँ से बनारस से लड़ लिए और जो है उनको जो है कानपुर भेज दे, तो उन्होंने बताया कि कानपुर की सीट बहुत अहम सीट है। बिल्कुल अहम सीट है, और वहाँ से उनका चुनाव के लिए जो है पार्टी ने जो है उनको जो है सजेस्ट किया। बिल्कुल सजेस्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि पार्टी का हुक्म मानना भी एक ज़रूरी होता है। बिल्कुल। कि भाई किसको वज़ीर आला लाना है, किसको जो है ना वज़ीर आज़म के लिए जो है चुनाव लड़ाना है, तो वो एक पार्टी का डिसीजन होता है, सबका मुत्तफ़िक़ा राय होती है, वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, और उसके बाद ये फैसला किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एक मिनिस्टर है तो वो अपनी मनमानी से जो ना किसी को भी जो ना कहीं की भी सीट दे सकता है। और वो जो बता रहे थे कि इनके जो सीनियर्स थे, हाँ। 2 नाम कह रहे थे, मेरे सीनियर है, इन्होंने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है। हाँ, इसी फील्ड। जी हाँ, वो एडवानी जी जो है वो भी काफ़ी पुराने हैं और फिर उन्होंने भी जो है ना काफ़ी वर्क किया है। बिल्कुल। तो उस हवाले से भी जो है ना लाजिमत है कि जो सीनियर होते हैं बिल्कुल उनसे ही सीखते हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल को चाहिए कि वो जो है अपने सीनियर की ये तारीफ करे। बिल्कुल मोदी जी के अंदर जो है ना ये चीज़ें तो ये बहुत अच्छी बात है जो है कूट के बिल्कुल बिल्कुल भरी हुई है कि वो जो है अपने सीनियर की जो है तारीफ करते हैं और उनके जो काम है उनको सराहते हैं। बिल्कुल। उसी काम की बिना पर जो है आज मोदी जी का नाम है कि उन्होंने अपने सेक्टर में जहाँ काम किया, जब से उन्होंने स्टार्ट किया अब तक जो है ना वो कामयाबियों की सीढ़ियाँ जो है से हम किनार हो रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। पहले तो ये था कि अपने देश के लिए लड़ रहे थे और अपने देश के लिए कर रहे थे। अब मैंने ये देखा कि दूसरे मुल्कों में भी ये बिल्कुल कर रहे हैं। बिल्कुल यूक्रेन में हो रहा है तो यूक्रेन के लिए भी उन्होंने आवाज़ उठा दी कि भाई इस तरह नहीं होना चाहिए।
है और जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो उसमें जो है इनको जो है एशिया में जो है काफ़ी लीडरशिप में जो है काफ़ी जो है ना पजीराई मिल रही है। और बिल्कुल देखते हैं कि आगे और मज़ीद जो है क्या क्या होने वाला है। और वो जो कह रहे थे कि मुल्क में अमन की बात है, तो कह रहे थे मेरी जो हमारी महिलाएं हैं वो अगर रात को 4 बजे भी ज्वेलरी पहन के जाएंगी तो जा सकती हैं पुरसुकून से, कोई भी उनको लूट नहीं सकता, कोई भी चोरी डकैती, यानी कि बहुत पुरअमन माहौल है इंडिया में। इस तरह का कोई बिल्कुल बिल्कुल वो जो नवरात्रि की पूजा जो होती है बिल्कुल यहाँ पर की थी पाकिस्तान में, यहाँ अपना कराची में हमने जो है नवरात्रि की जो है ना वो वीडियो बनाई थी। हाँ, तो उसमें तो जाहिर सी बात है जो इनकी जो औरतें होती हैं वो तो बहुत सारे जेवर भी पहनती हैं, ज्वेलरीज पहनती हैं, ड्रेस अच्छे पहनती हैं, यानी कि समझ लें ठीक ठाक पहन ओढ़ के आ रही और जा रही होती है, तो मतलब कि वो पुरसुकून में आ जा सकती हैं। इसका मतलब ये कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी उन्होंने जो वहाँ पर ये बड़ी बहुत अच्छी की हुई है। वहाँ के जो लोग हैं, देखो मैं एक बात बताता हूँ कि ऐसा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल वहाँ ख़राब होती है जहाँ पर आमदनी के ज़रिए जो है बंद कम हो, यानी कि नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, जेब में पैसे नहीं, तो फिर बंदा जो है मजबूर हो जाता है, मजबूर होकर फिर वो चोरी डकैती करता है। बिल्कुल जो है ना लूट खसोट करें, ये तो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं होता ही रहता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि वहाँ ऐसे ममालिक जहाँ रोज़गार के मौके ज़्यादा हों और जहाँ पर जो है एजुकेशन आम हो और शऊर जो है शऊर का होना जो ज़रूरी है कि उनको पता हो कि अच्छे बुरे की तमीज़, तो वो चीज़ें जब आप अपनी आवाम के अंदर उजागर कर देंगे तो कभी भी कोई बंदा इस तरह के काम नहीं करेगा। लेकिन जहाँ पर शऊर की कमी हो और एजुकेशन भी आम नहीं हो और रोज़गार के मौके भी नहीं हो, उसको अपने घर का किराया देना है, बच्चों के लिए दूध लेके जाना है, बिल्कुल अपना, फिर वो मजबूरी में कोई ना कोई कदम उठाता है। बिल्कुल। लेकिन इंडिया में तो मैं ये देख रहा हूँ कि मुल्क तरक्की पे तरक्की कर रहा है मुल्क। इसका मतलब है कि रोज़गार के मौके बढ़ते जा रहे हैं। हमने कुछ ऐसे ब्लॉग भी देखे हैं, वीडियो किए हैं, तो उसमें जो है देखा है कि भाई रश लगा हुआ है बाज़ारों में और जो है ना कोई खाने की चीज़ों पे रश लगा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या चीज़ बेच रहा है, कोई जो है ना पार्कों में जाके जो है ना स्टॉल लगा रहा है। तो आप ये देखेंगे रोज़गार के मौके तो मोदी गवर्नमेंट ने दे दिए ना। और मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी की हैं जिसमें 1 रुपए की थाली, 10 रुपए की थाली, इंडिया में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि ट्रस्ट पे वो लोगों को खाना खिला रहे होते हैं। कम पैसों में भी बिल्कुल, हाँ, भर पेट खाना खा सकते हैं, अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। इंडिया में जैसे ये सारी चीज़ इसलिए की जा रही है कि कोई भी शख्स भूखा ना सोए। और वो लास्ट वाली जो बात थी उनकी कि लड़कियों के साथ जो ज्यादती है, तो वो बिल्कुल भी जो करने वाला है उसको तो फांसी है, डायरेक्ट उसको फांसी दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा रूल इन्होंने अपने मुल्क में रखा हुआ है, बिल्कुल। लड़कियों की रिस्पेक्ट और इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है, तो ये मैं कहूँगी बहुत अच्छा किया हुआ है मोदी जी ने कि अगर कोई लड़की के साथ ज़्यादती करता है तो उसको फ़ौरन फांसी दी। बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी सूरत हाल जैसे कि सऊदी अरब में जो हाथ काट दिए जाते हैं, फ़ौरन सुनाई जाती है, इस तरह की कोई हरकत नहीं करता। बिल्कुल। तो ये जब सज़ा इतनी बड़ी होगी तो लोग जो खौफज़दा होंगे कि ऐसा नहीं कि हमारे साथ ये ज़ाती नहीं हो जाए, तो उसमें जो है ना फिर वो लाजिम ये तमाम चीज़ों से जो है ना लोग दूर भागेंगे, ताकि अगर ऐसी सज़ा हो कि सुनने वाले की ना कान काँप जाए और कभी वो इस तरफ सोचे ही ना। मोदी जी ने कहा ना कि भाई बिल्कुल, अगर आपकी बच्चे के साथ ये ज़ाती हो जाए तो आपकी क्या फीलिंग होगी। बिल्कुल, अपने बच्चों को आगे रख के जो है ना, वो कह रहे थे ना कि मैं तो अगर मैं बनता पीएम तो मैं तो ये रूल्स फ़ौरन ख़त्म करता, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, जाती तो जाती जी, और इसका कोई खमियाजा भी नहीं है। बिल्कुल, लाज़मी जब एक दफ़ा जाती हो जाती है तो फिर वो एक बेइज्जती वाली बात है। लाइफ इज़ फिनिश हो जाती है, लड़की की लाइफ तो फिनिश हो जाती है, लड़के के लिए तो कुछ नहीं होता, लड़का तो उसकी तो एक नई लाइफ समझ लें स्टार्ट हो जाती है, लेकिन लड़की की जो लाइफ है वो फिनिश हो जाती है। तो बहुत अच्छा रूल है कि लड़के को फ़ौरन फांसी दी जाए। मैं कहती हूँ हर मुल्क में ऐसे ही रूल्स होने चाहिए ताकि कोई सोचे ना इस बारे में। बिल्कुल, पाकिस्तान में भी जो है अगर कोई इस तरह की जाती करता है तो उसको फौरी तौर पे जो है ना सज़ा दी। इससे पहले भी अभी एक बच्चे के साथ जाती हो गई थी तो उसको पकड़ा है। एक बहुत बड़ी बात थी कि वो इन्वेस्टिगेशन इतनी हद तक उन्होंने की कि बिल्कुल एंड तक जाकर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना डिसीजन लिया गया कि यही लड़का था, फिर उसने कबूल किया कि हाँ मैं ही था। और अच्छा, जब छोटी छोटी बच्चियां जो होती ना वो जाति का शिकार बनती ना तो दिल बहुत रोता है, दिल बहुत वो अफसोस होता है। उन माओं से जाके पूछे जिनके बच्चियों के साथ ये चीज़ हो जाती है, तो ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है। ये वाकई ये वाला अमल बर्दाश्त करने वाला नहीं होता। बिल्कुल
तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी अच्छे डिसीजन मोदी जी की गवर्नमेंट बिल्कुल। में लिए गए, और अभी ये तो हमने 2014 में ही देखी थी, उस टाइम पे मोदी जी वज़ीर आला के ओहदे पर थे, अब प्राइम मिनिस्टर है। तो इस तरक्की का जो बिल्कुल। सफ़र था ये तो जी। कई गुना ज़्यादा अबूर हासिल कर लिया है जी तरक्की हाँ, में, और बिल्कुल। आज जो है चाँद पर पहुंच गए। ये से जो है काफ़ी सारे जो है साइंटिस्ट जो है ना इतनी तरक्की कर चुके हैं, आईटी के हवाले से इतनी तरक्की कर ली है, और इंफ्रास्ट्रक्चर इनका जो है बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया, रेलवे का बिल्कुल, निज़ाम अच्छा हो गया, एयरपोर्ट्स जो है बना दिए गए, इतनी यानी कि मज़ीद जो है गामजन है। अभी मैं सोचा था मैं कि ये देखेंगे इन्होंने तो जो है ना अमेरिका को भी जो है बीट कर कर दिया, बिल्कुल। उनकी जो सहूलियत है, यानी कि ट्रेड तो उनकी है नंबर 1 पर है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये भी नंबर 1 पे होगा, बिल्कुल। क्योंकि जिस तरीके से वर्ल्ड फेमस कंपनियां जो है इंडिया में आके काम कर रही हैं, और वहाँ की जो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सबसे बड़ा बात कि रोज़गार का होना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में जो कोविड था तो लोगों के हालात बड़े ख़राब थे, तो सिमरन आप देखें कि मुल्क जो है तरक्की पे तरक्की होने की एक मेन ख़ास वजह यही कि मोदी जी की अच्छी पॉलिसियाँ, और मोदी जी जहाँ पर हैं, मोदी जी के नारे लग रहे हैं, मोदी जी का के जो है अपने पोस्टर टंगे हुए नज़र आएंगे आपको इंडिया में, और हर आदमी जो है खुश है मोदी जी से, और आज का लीडर कल का लीडर मोदी जी के नारे हाँ, बिल्कुल। मोदी जी इज द बेस्ट मैन। इस वजह से कि इन्होंने जो है अपने लिए कुछ नहीं किया, आवाम के लिए किया, आवाम के लिए अपना पैसा भी जो है आवाम को दिया, बिल्कुल ऊपर जो है लगा दिया कि ताकि मेरी आवाम जो है खुश रहे, और जहाँ जाते हैं अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने मुल्क के लिए रोज़गार लेके आते हैं। अच्छी खारिजा पॉलिसी वही होती है कि दूसरे मुल्कों से जो है ना अपने मुल्क में लाके जो है रोज़गार जो है मुहैया करना, और अपनी चीज़ों को जो है ना प्रमोट करना, अपनी चीज़ों को बेचना। तो दोस्तों आपने देखा कि मोदी जी के लिए जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है, और उनके जो काम है वो तो आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और जो नज़र आ रहा है तो वो यही है कि भाई आगे मुल्क जो है और ज़्यादा तरक्की करेगा, इंडिया बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है, और हमारी दुआ है कि हम भी आप लोगों से कुछ सीखें, और कुछ लाजिमत है कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो दिल हमारा भी चाहता है कि हमारे अंदर यहाँ हमारे मुल्क में भी खूबसूरती होनी चाहिए। मुल्क एक साथ आज़ाद हुए तो जो उन्होंने एफर्ट्स लड़ाया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो हमें भी ये चाहिए कि वो चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो अपनी अंदर जो है फोकस की जाए, और उनके ऊपर जो है ना काम किया जाए, ताकि हम भी जो है ना इस दुनिया में जो है ना शाना बशाना जो है वर्ल्ड में जो है एक दूसरे के साथ जो है चल सकें। अगर नहीं चलेंगे तो लाजिमत है पीछे रह जाएंगे, और फिर जो है एक अजीब सी कैफियत होती है बच्चों में भी कि भाई हम पीछे रह गए, और वो इतने आगे चले गए, हम पीछे रह गए, वो इतने आगे चले गए। अब देखिए ना, अभी यही सिचुएशन हो रहा है, हम वीडियोस देख रहे हो, यार ला हम किधर हैं, हम तो कहीं नहीं नज़र आ रहे। वही तो बोल रहा हूँ, ये इंडिया तो वाकई बहुत तरक्की कर चुका है। आगे वही जाएगा जो मेहनत करेगा, आगे वही जाएगा जो अच्छा काम करेगा, आगे वही जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। के अंदर जस्तुजू होगी, लगन होगी, और कुछ कर दिखाने का क्या मूड होगा, जैसे कि मोदी जी के पास है। तो दोस्तों आपने देखा कि इससे ज़्यादा जितना भी हम बोलेंगे वो कम है। मोदी जी के लिए तो अल्फाज ही ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, जो उन्होंने डिसीजन लिए, जो कारनामे हैं वो आपके सामने हैं, और उस पर हमने ये रिएक्शन दिया। इसके साथ ही मुझे और सिमन को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, खासतौर पे दोस्तों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। बहन भाई से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।